और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने जस्टिस रंजन गोगोई की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर पर दिए गए जस्टिस गोगोई के फैसले को ऐतिहासिक बताया और जस्टिस गोगोई के व्यक्तित्व के बारे में और क्या कुछ कहा रोहित कुमार सिंह ने, इस रिपोर्ट में देखिए, इस बातचीत में देखिए। बलिया से लेकर दिल्ली तक लगातार सामाजिक और राजनीतिक काम करने वाले और क्षेत्रों में काम करने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहित सिंह जी, जो युवा चेतना के संयोजक है। सर, स्वागत है प्राइम न्यूज में आपका। रामलला हम आएंगे, राम मंदिर यहीं बनाएंगे, बीजेपी का नारा था, वो लगभग पूरा हो चुका है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन प्रभु राम प्रत्येक भारतवासी के, प्रत्येक सनातनी के, प्रत्येक हिंदुस्तानी के आराध्य देव हैं। राम हमारे कण कण में, राम हमारे रोम रोम में, राम हमारे मन में बसने वाले आराध्य हैं। प्रभु राम की समस्या का समाधान, प्रभु राम के जन्मभूमि से जुड़ी समस्या का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कृपा, आशीर्वाद और प्रयास से हुआ है। इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं और खासकर उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस रंजन गोगोई जी को धन्यवाद देते हैं कि भारत जो एक सेकुलर देश है, जहां सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं, उसमें असम में पैदा हुए, लगभग 20 सालों तक देश की जुडिशरी में अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का निर्वहन किया, माननीय न्यायालय में बतौर न्यायमूर्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने बिल्कुल पाक साफ निर्णय दिया और भारत की जनता की चाहत के अनुकूल न्यायविद की रूप में न्याय संगत निर्णय दिया। आज लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि एक सवाल मेरा ये था कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना था, राज्यसभा में सांसद जाना था, इसलिए राम मंदिर के फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया है। देखिए, रोहित कुमार किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। युवा चेतना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। हम विपक्ष के भाइयों और बहनों से पूछना चाहते हैं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के मठाधीश राजनेताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या इससे पहले भारत के कोई मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के मेंबर नहीं हुए हैं क्या? कांग्रेस पार्टी को यह बात पता होना चाहिए कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकट पर राज्यसभा भेजा था। आदरणीय जस्टिस रंजन गोगोई साहब तो राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं, और राज्यसभा होता ही किस लिए था पहले? अब तो पॉलिटिकल पार्टी कई तरह का मैनेजमेंट करके कास्ट कॉम्बिनेशन और पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन देखकर लोगों को राज्यसभा भेज देती हैं। पहले तो राज्यसभा में कवि होते थे, साहित्यकार होते थे, चित्रकार होते थे, लेखक होते थे, कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते थे, पत्रकार, न्यायविद होते थे, विधि के विद्वान होते थे। अगर जस्टिस रंजन गोगोई साहब को भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यह समझा कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान यह अधिकार देता है कि गोगोई साहब राज्यसभा के सदस्य हों, और उन्हें नामित कर दिया, तो हाय तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है? क्या विपक्ष इस बात को भूल रहा है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा सीजेआई होने के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में थे? जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने किसी प्रकार का कोई निर्णय देने में, एक सनातनी की हैसियत से मैं कह रहा हूं और एक भारतीय नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं, जिम्मेवार नागरिक हूं मैं, कोई पक्षपात नहीं किया। सोशल मीडिया में लगातार रंजन गोगोई जी के खिलाफ लोग पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से रंजन गोगोई जी की जो इमेज थी राम मंदिर का जो फैसला है, तो इसके पहले भी बड़े बड़े फैसले उन्होंने दिए हैं, निष्पक्ष दिए हैं, उसमें सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और माननीय न्यायाधीशों के ऊपर बोलने की स्थिति में हम बहुत नहीं हैं, परंतु जस्टिस रंजन गोगोई जिस प्रकार भारत के रोम रोम और कण कण में राम का वास है, उसी प्रकार 500 सालों से चली आ रही समस्या, जटिल समस्या, भगवान राम के मंदिर निर्माण की चाहत रखने वाले, प्रत्येक भारतीयों की चाहत को पूरा करने वाले जस्टिस रंजन गोगोई जी को मैं बारंबार प्रणाम और धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता के मिजाज को बताना चाहता हूं कि आज जस्टिस रंजन गोगोई की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है, वो इतने स्वीकार्य हो चुके हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक
वो जहां खड़े हो जाएंगे, जिस चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, जिस चाय की दुकान पर खड़े हो जाएंगे, लाखों लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पास पहुंच जाएंगे। जस्टिस रंजन गोगोई जी ने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई विद्वेषपूर्ण कार्य नहीं किया, उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ काम किया। और सोशल मीडिया पर तो आज अगर प्रभु राम भी धरती पर रहते तो उनके खिलाफ भी लिखने का साहस कुछ पागल टाइप के लोग करते। भारत एक सेकुलर देश है, हम भारत के मिजाज का सम्मान करते हैं, लेकिन फेसबुकिया नेताओं से, फेसबुकिया कार्यकर्ताओं से यह अपील करना चाहते हैं कि कम से कम भगवान राम की खातिर यह पाप मत कीजिए। राम के काम के लिए जिस प्रकार हनुमान जी ने शरीर धरा था, मुझे लगता है राम की समस्या के समाधान के लिए रंजन गोगोई इस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उनकी निंदा का कहीं कोई स्थान नहीं है। जस्टिस रंजन गोगोई बिल्कुल पाक साफ व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा, उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन आप सोचिए, अगर भारत के राष्ट्रपति किसी के नाम की अनुशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति कैसे नहीं स्वीकार करे, भारत के राष्ट्रपति का सम्मान कैसे नहीं करे, भारत के पार्लियामेंट का सम्मान कैसे नहीं करे। जस्टिस रंजन गोगोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इस देश के, और भारत उन्हें सदा सदा युग युगांतर काल कालांतर याद रखेगा। प्रभु राम की फोटो की तरह जस्टिस रंजन गोगोई का फोटो प्रत्येक भारतवासी और प्रत्येक सनातनी के घर में पहुंच चुका है। वो राम मंदिर निर्माण के नायक के रूप में उभर चुके हैं। इस निर्णय के बाद हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल से बार बार जस्टिस रंजन गोगोई जी को। और एक बात कहना चाहेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का छिछोड़ापन न करे और इस प्रकार का कमेंट देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर तो कम से कम न करे। और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्या उनको कांग्रेस पार्टी ने पंजा छाप के सिंबल पर राज्यसभा के लिए नहीं भेजा था? इसका जरा जवाब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता दें। धन्यवाद सर बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे जिस तरह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आप काम करते हैं, लगातार कोविड के दौर पे और बाढ़ के समय में आपने काम किया, वैसे लगातार देश की सेवा आप करते रहें। ये थे रोहित सिंह जी जो लगातार काम कर रहे थे। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।